अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये इसलिए है कि भाई खिताए पीर पंजाल और ख़ासकर हमारा रजौरी पुंछ जो इंडो पाक कन्फ्लिक्ट के दरमियान में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसमें जानी नुकसान, माली नुकसान, घरों से लोगों को दरबदर होना और बहुत सारे घरों का टूटना, बहुत सारे माल मवेशी का मरना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब इसके बाद जो तमाम पार्टियों के लीडर्स, तमाम हमारे एमएलए साहिबान, तमाम पार्टियों के सीनियर लीडर्स, स्टेट के बड़े-बड़े पद अधिकारी जो हैं पार्टियों के, उन सब का एक देखा होगा कि एक लाइन बना के नौशहरा से शुरू करके रजौरी हॉस्पिटल में जाना, बॉर्डर पे जाना, ये सारी चीज़ें आपने देखी। आज कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि सारी चीज़ें अब जो बेसिक मकसद के लिए करनी चाहिए थी, वो सारा वो पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, एमएलएज़, तमाम लोग, मंत्री, सरकार सब बोलते जा रहे हैं धीरे-धीरे। तो मेरे हिसाब से इसको बोलना नहीं चाहिए। आज का जो इस वीडियो का कंसर्न है मेरा, वो सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई बहुत सारे लोगों की कॉलिंग आ रही है, जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर टूट गए, और अब उनको कंपनसेशन जो है वो 6,000, 6500, 8,000 इस रेंज में मिलना शुरू हुई है। तो हमारा सरकार से सवाल है कि 6500 रुपये में जी कौन सा मकान जो 6500 रुपये में तामीर होता है, जिसपे शेल गिरा हो, जिसके ऊपर कोई गोला गिरा हो, वो गोला गिरने के बाद क्या वो मकान किसी काम का रहा है? क्या आदमी लोग वहां पर रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो फिर वो टेंट लगा के बाहर बेचारे क्यों बैठे हुए हैं? या कोई 6500 रुपये में कोई कंस्ट्रक्शन की जा सकती है तो सरकार खुद करके दे दे कंस्ट्रक्शन, तो हम मानेंगे कि भाई ठीक है जी, सरकार ने करके दिया। मेरा तो एक मानना है कि भाई आप 6500 लोगों से ले लीजिए और मकान तामीर करके दे दीजिए, आप हमें पैसा मत दीजिए। इसी दरमियान में हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनका विजिट हुआ, पुंछ का दौरा हुआ, और पुंछ के दौरे के अंदर बहुत सारे सवाल उठे, यहाँ गए वहाँ नहीं गए, जिसको नेशनल मीडिया ने, हमारे जो वहाँ पर कारी मोहम्मद इकबाल साहब थे, उनको घोषित कर दिया था कि भाई मिलिटेंट हैं, उनके यहाँ नहीं जाना हुआ। और जो अदारा है वहाँ पर हमारा जामिया ज़ियाउल उलूम, वहाँ नहीं जाना हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल उठे हैं, लेकिन खैर छोड़िए, वो तो उनके डिक्शनरी में है कि वो हर एक चीज़ के अंदर हिंदू मुसलमान ज़रूर करते हैं, वो यहाँ पर भी करेंगे। उनसे ज़्यादा कुछ हमें उम्मीद भी नहीं है। अब उसके बाद उम्मीद थी कि भैया आप होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए हैं, इतना सारा लोगों का नुकसान हुआ है, तो कुछ आप कोई एक स्पेशल पैकेज, जिसकी डिमांड हम शुरू से करते आ रहे हैं कि भई एक स्पेशल पैकेज जो है किताए पीर पंजाल के अंदर दिया जाए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया जाए। ये हमारे मुख्य सवाल थे, जिनके लिए हम लेके प्रोटेस्ट भी किया, सारी चीज़ें की। लेकिन उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल जो है वो हमारे वहाँ पर मंत्री साहिबान विज़िट किया, अमित शाह जी, उन्होंने कोई इसके ऊपर ख़ास ध्यान नहीं दिया और ना कोई इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट हुआ। हाँ, जॉब के लेटर्स जो है लोगों को दिए गए, लेकिन वो तो वैसे भी देने थे। वो सरकार अनाउंस कर चुकी हुई थी, तो वो तो वैसे भी देने थे। अगर होम मिनिस्टर साहब नहीं भी आते तो भी हो जाना था। लेकिन कोई स्पेशल पैकेज अब हिंदुस्तान का, मतलब मैं कहूँ कि अगर पावर के हिसाब से तो सेकंड पहले तो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद होम मिनिस्टर। सबसे पावरफुल आदमी जो है वो रजौरी पुंछ का दौरा करे और उसके अंदर कोई अनाउंसमेंट ना करके जाए, सिर्फ क्यास में रखे कि जी देखेंगे, करेंगे, हम स्पेशल पैकेज के लिए सोच रहे हैं। तो सोचने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? यही कोई, अगर आपने आपने किसी साथी का पैसा माफ करना होता लोन का, कितने लाख करोड़, तो आप नहीं सोचते। लेकिन क्योंकि ये खिताए पीर पंजाल के लोग हैं, जीरो लाइन पर रहने वाले लोग हैं, हमेशा अपनी जानें देते हैं, हमेशा अपनी जानें दे के वतन की हिफाजत करते हैं, तो उनके लिए आपको सोचना पड़ रहा है। तो आज का सवाल मेरा जो है वो तमाम मिनिस्टर्स, तमाम लीडर्स जिन्होंने अपने टूर किए, वो इस पे आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या इस पे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या भूल जाना ही बेहतर होगा सबके लिए। उनसे भी सवाल है और लोगों से भी सवाल है मेरा कि भाई क्या ये 6500, 6000 जो मिल रहा है, आप इसमें खुश हैं? अगर आप इसमें खुश नहीं हैं तो अपनी राय कमेंट में रखें। आगे हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए आप लोग आगे कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले तो कमेंट करके आप जो है वो इसके अंदर बताएं कि भाई इसके ऊपर क्या कार्रवाई नेक्स्ट हमें करनी चाहिए, कहीं प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए, कहीं धरने पे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। तो उसके लिए सजेशन दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सरकार तक, होम मिनिस्टर साहब तक, हमारे प्रधानमंत्री साहब तक पहुंच जाए। वो तो बहुत बिजी है इलेक्शन की रैलियों में, बिहार को लेके, और कभी कहीं वो रैलियों में बेचा जा रहा है जो है ऑपरेशन सिंदूर को इस टाइम। जिस ऑपरेशन सिंदूर का जो है सबसे घातक जो नुकसान हुआ है वो किताब पीर पंजाल में और रजौरी पुंछ में हुआ, उन लोगों को तो नहीं पूछ कुछ की जा रही है, उनके लिए सोचा जा रहा है कि जी आपके लिए स्पेशल पैकेज हम सोचेंगे। लेकिन स्पेशल पैकेज से कई गुना ज्यादा जो है वो खर्चा इलेक्शन की रैलियों में किया जा रहा है, बिहार घूमा जा रहा है, कभी कभी वहां घूमा जा रहा है, कभी ममता दीदी के यहाँ जाके उसको डराया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। वो तो सरकार कर रही है, वो अपना काम तो वो पूरा ले लेंगे इसके अंदर, और अपना जितना भी बेनिफिट इससे उठाना है वो उठा लेंगे। क्योंकि वो मोदी जी, आपने देखा होगा, अब यूनिफॉर्म में आ गए पूरे, उनके हर्डिंग्स वर्डिंग्स लगना शुरू हो गए हैं। कभी एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में होते हैं, कभी इंडियन आर्मी की एयरफोर्स उसके उसमें होते हैं। और उनके लीडर्स जो बैठ के वो क्या क्या, उनके मंत्री ने क्या कहा है वहां से, वो भी आपने सुन लिया, एक डेकोरेटेड ऑफिसर के लिए,
यहाँ हमारे पास जो जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए साहब है, उन्होंने एयरफोर्स को लेके क्या कहा है, वो अपना बेनिफिट ले रहे हैं उसके अंदर। पूरा उनको इलेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है बिहार में सरकार भी बना ले। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, इन लोगों का नुकसान का भरपाई कौन करेगा और कैसे होगा, क्या होगा, इसके ऊपर लोगों की क्या राय है, वो राय मांगने के लिए वीडियो शूट किया है। और सरकार से हम एक बार दोबारा से कहना चाहेंगे, दो हमारे मुख्य मुद्दे हैं कि भाई एक, जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको कंपनसेशन दी जाए, ये 65 दे के लोगों के साथ धोखा दे ही दो ये जो है ना की जाए और इनको बेवकूफ ना बनाया जाए। और दूसरा, हमारे मेडिकल कॉलेज पुंछ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ एरिया और हमें हर रोज जो अपनी जानों की आहुति देनी पड़ रही है वहां पर, तो मेडिकल कॉलेज एक हमारा वहां पर होना, जीएमसी होना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर सरकार ने क्या किया, और स्पेशल पैकेज जो हम मांग रहे हैं, वो स्पेशल पैकेज इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप एनडीआरएफ के थ्रू जो है वो कंपनसेशन दे रहे हैं, वो कंपनसेशन काफी नहीं है। लोगों के जितना नुकसान हुआ 6500, उसमें काम को कंपनसेट नहीं होगा। तो स्पेशल पैकेज दें जिसके अंदर लोगों की मदद की जाए, लोगों के घर बनाए जाए, लोग जो है खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं, उनको इस तरीके से परेशान ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वीडियो को शेयर कर दें और अपने राय कमेंट में रखें।